हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको बिहार एसटीईटी जो आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगा और यहाँ से आप लोग का बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए हम कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जिसमें आप लोग से पूछा जा रहा है कि जो हमारा औसत देयता होता है वह किस तरह से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, औसत देयता को हम लोग कहते हैं एवरेज पेएबल। ठीक है, एवरेज पेएबल। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है। ए में ऑप्शन नंबर कहा जा रहा है कि केवल लेनदार के द्वारा या फिर लेनदार यानी जो हमारा क्रेडिटर होता है और जो हमारा बिल्स पेएबल होता है इन दोनों के द्वारा हम लोग औसत देयता ज्ञात करते हैं, या फिर ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि जो हमारा क्रेडिटर और जो बिल्स पेएबल होता है इन दोनों में से हम लोग बट्टा को यानी जो भी डिस्काउंट होता है उसको घटाकर हम लोग औसत देयता ज्ञात करते हैं, या फिर ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि जो हमारा क्रेडिटर होता है और जो हमारा बिल्स पेएबल होता है उसमें से जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है वह घटाए बिना हम लोग जो हमारा एवरेज पेएबल होता है उसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जब हम लोग एवरेज पेएबल को निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी क्रेडिटर है, ठीक है, जो भी क्रेडिटर है और जो बिल्स पेएबल है, ठीक है, जो बिल्स पेएबल है इसमें से हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं डिस्काउंट को। ठीक है, डिस्काउंट को हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारा एवरेज पेएबल का अमाउंट निकल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आसान शर्तों पर उधार क्रय का परिणाम है। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर कोई आसान शर्त है, ठीक है, यानी कोई किसी वस्तु का हम उधार क्रय करना चाहते हैं किसी वस्तु को और उसके लिए हमें बहुत सारा डिस्काउंट दिया जा रहा है, या फिर वह बहुत ही इस तरह का हमारे सामने कंडीशन रख रहा है वह व्यापारी कि आप हमारे वस्तु को खरीदिएगा तो आपको बहुत कम बिल पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब हम किसी वस्तु का उधार क्रय करते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि चालू संपत्तियों की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि संपत्तियों एवं दायित्वों में लोचपूर्ण संबंध है, या फिर ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि कम चालू संपत्तियों से प्रभावपूर्ण संचालन हो सकता है किसी व्यवसाय का, या फिर ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि चालू संपत्तियों की अधिक आवश्यकता है। तो इसका आंसर देखिए, आप लोग अगर यहाँ पे चारों ऑप्शन पढ़िएगा तो आप लोग हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, बट हम यहाँ पे नेगेटिव से कुछ ऑप्शन को हटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आसान शर्त है और हम किसी वस्तु को उधार में क्रय करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को उधार में क्रय करेंगे तो अगर हमारे पास करंट एसेट्स कम भी होगा, अगर कोई वस्तु हमें बाज़ार से उधार में मिल जाएगी तो हम उससे क्या होगा कि हमारा जो व्यवसाय है उसका संचालन भी अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कि कम चालू संपत्तियों से प्रभावपूर्ण संचालन हो सकता है किसी व्यवसाय का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं होगा, बी और डी को भी हम लोग देखेंगे कि यह क्यों नहीं हो सकता है। तो देखिए चालू संपत्तियों की आवश्यकता नहीं है, तो चालू संपत्तियों की आवश्यकता नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए चाहे कम चाहे ज़्यादा करंट एसेट्स होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर तो यह हो नहीं सकता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है कि संपत्तियों एवं दायित्वों में लोचपूर्ण संबंध है, यानी कि जो हमारा एसेट्स है और जो हमारा लायबिलिटीज़ है इसमें किस तरह का संबंध है, लोचपूर्ण संबंध है, तो यह भी नहीं होगा। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है उधार क्रय का। उसके बाद ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि चालू संपत्तियों की अधिक आवश्यकता है। तो चालू संपत्तियों की अधिक आवश्यकता है, जब हम किसी वस्तु का उधार क्रय कर रहे हैं
तो आसान शर्तों पे अगर कोई वस्तु हमें मिल रहा है तो उस समय हमें तो चालू संपत्तियों की अधिक आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यह भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कम चालू संपत्ति से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी व्यवसाय का प्रभावपूर्ण संचालन कर रहे हैं। चूँकि कोई भी जो वस्तु हम उधार में क्रय कर रहे हैं वह काफ़ी आसान शर्तों पे हमें उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है। उसके बाद चलिए ऑप्शन नंबर हम क्वेश्चन नंबर तीसरा डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुल संपत्ति आवर्त अनुपात। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं? टर्नओवर टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इसे कहा जाता है, ठीक है। रेशियो कहा जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा कुल संपत्ति आवर्त अनुपात है वह क्या प्रकट करता है। तो देखिए जो हमारा टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो है यह संपत्तियों का जो प्रभावी रूप से प्रयोग हो रहा है या नहीं इसको बताता है। यानी कि जो हमारा कुल संपत्ति आवर्त अनुपात है यह दिखाता है कि किसी भी एसेट्स का हम लोग इफ़ेक्टिव तरह से यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसका कुल संपत्ति आवर्त अनुपात यानी कि जो हमारा टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नेट सेल को हम लोग डिवाइड कर देते हैं टोटल एसेट्स से। तो हम लोग का क्या निकल जाता है? टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकल जाता है। और यह हमें बताता है कि जो हमारे बिजनेस में जो भी एसेट्स लगे हुए हैं उनका हम अच्छे तरह से उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है कि जो हमारा कुल संपत्ति आवर्त अनुपात है यह संबंध प्रकट करता है। यानी यह किसके किसके बीच संबंध प्रकट करता है? तो क्या यह अस्थायी संपत्ति और विक्रय के बीच संबंध प्रकट करता है, या फिर कुल संपत्ति एवं शुद्ध बिक्री के बीच संबंध को प्रकट करता है, या फिर कुल संपत्ति एवं दायित्व के बीच संबंध को बताता है, या फिर कुल संपत्ति एवं अंशधारियों के कोषों के बीच संबंध को दिखाता है। तो देखिए जो हमारा कुल संपत्ति आवर्त अनुपात है यह टोटल एसेट्स और नेट सेल के बीच संबंध को बताता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी टोटल एसेट टर्नओवर का होता है नेट सेल बटे टोटल एसेट्स, ठीक है, टोटल एसेट्स। तो यह शुद्ध विक्रय और कुल संपत्ति के बीच संबंध को दिखाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल संपत्ति आवर्त अनुपात का फॉर्मूला यहाँ पूछा जा रहा है। यानी कि जो हमारा टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो होता है, टोटल एसेट्स, ठीक है, एसेट टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल बट्टे टोटल एसेट्स। अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि जो हमारा कुल संपत्ति आवर्त अनुपात होता है उसका फॉर्मूला होता है कि शुद्ध विक्रय बटे कुल संपत्ति, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और जो हमारा कुल संपत्ति आवर्त अनुपात है यह बताता है कि कोई भी बिजनेस में जो एसेट्स लगा हुआ है उस एसेट्स का प्रभावकारी रूप से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात है यानी जो हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है उसको हम लोग किस तरह से मापते हैं, मेजर करते हैं। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए है कि चालू संपत्तियों के उपयोग का, या फिर कार्यशील पूंजी के प्रभावशाली उपयोग का, या फिर संपत्ति एवं चालू संपत्तियों के उपयोग का, या फिर कार्यशील पूंजी एवं लाभ के संबंध का। तो चलिए हम यहाँ पे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बारे में देखते हैं। तो देखिए जो हमारा कार्यशील पूंजी जो हमारा अनुपात है, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात है, यह कार्यशील पूंजी के उपयोग की कुशलता को बताता है, ठीक है। यानी कि यह दिखाता है कि कार्यशील पूंजी का उपयोग प्रभावपूर्ण रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
कि कार्यशील पूंजी के प्रभावशाली उपयोग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कि कार्यशील पूंजी के प्रभावशाली उपयोग का। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। अगर आप लोग को यह 5 क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई अगर डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ इसी तरह के MCQ को डिस्कस करें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।